नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड सब कॉन्ट्रैक्टर 194C। 194C के अंदर कौन कौन से सर्विसेज आते हैं, सबसे पहले उसको हम लोग एक बार समझने का ट्राई करते हैं कि 194C के अंदर जो सर्विसेज आते हैं, जैसे कि आपका एडवर्टाइजिंग हो गया, ब्रॉडकास्टिंग हो गया, टेलीकास्टिंग सर्विसेज हो गया, कैरिज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर हो गया, कैटरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ कस्टमर। तो दिस टाइप की जो सर्विसेज होती है ना, वो 194C के अंदर आती है। लेकिन 194C के अंदर कहने का मतलब कि कौन मतलब TDS काटेगा और किसका काटेगा, मतलब हमारा कहने का मतलब कि हु विल बी डिडक्ट TDS ऑन सर्विसेज और किसका काटेगा, टू होम किसका काटेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये तो हम लोग जान लिए कि कौन कौन से सर्विसेज 194C के अंदर आते हैं। और यहाँ पे देखिए बाई होम मतलब कौन काटेगा। तो 194C के अंदर क्या बोला गया है कि 194C जो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड सब कॉन्ट्रैक्टर है, उसके अंदर एनी पर्सन अदर देन द इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल को छोड़कर कोई भी पर्सन हुज अकाउंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑडिटेड, जिसका बुक्स क्या है भाई, नॉट रिक्वायर्ड टू ऑडिटेड ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। मतलब इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस में अगर वो ऑडिट के लिए लाइबल नहीं है तो वो क्या कर सकता है, अपने काउंटर पार्टी, किसी भी काउंटर पार्टी जो कि इंडियन रेसिडेंट है, उसका वो क्या कर सकता है 194C के अंदर TDS डिडक्ट कर सकता है। 194C के अंदर जो जो सर्विसेज आते हैं वो काउंटर पार्टी का हम लोग TDS डिडक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि जानते हैं कि जो अपना जो TDS है वो सर्विसेज के ऊपर ही डिडक्ट होता है, ठीक है ना, 194Q को छोड़कर। अभी तो आजकल 194 जो Q आ गया है, 194Q के अंदर उसके अंदर गुड्स को भी शामिल कर लिया गया है, लेकिन उसको छोड़कर मैक्सिमम जितने भी सर्विसेज है ना, सर्विसेज के ऊपर ही TDS डिडक्ट होता है, ठीक है ना। तो यही मैंने आपको बताया कि भाई कौन 194C के अंदर TDS डिडक्ट करेगा, एनी पर्सन अदर देन द इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को छोड़कर। और काउंटर पार्टी कौन होगा, एनी रेसिडेंट। और 194C के अंदर जो TDS का रेट क्या होगा, तो TDS का रेट मैं बता दे रहा हूँ कि TDS का जो रेट होगा वो 1% होगा इफ रेसिपिएंट इज इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कहने का मतलब कि जिसका आप TDS काट रहे हैं, जिस काउंटर पार्टी का आप TDS काट रहे हैं, अगर वो इंडिविजुअल है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो आप उसका कितना परसेंट, उसके सर्विस के ऊपर कितना 194C के अंदर कितना परसेंट आप TDS काटेंगे, 1%। और अगर वो इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को छोड़कर अगर कोई एनी अदर पर्सन होता है तो आप उसका 2% TDS काटेंगे, ठीक है ना। और अगर पैन नंबर अवेलेबल नहीं होता है काउंटर पार्टी के पास, मतलब कहने का मतलब कि डिडक्टी के पास अगर पैन नंबर अवेलेबल नहीं है, तो जो डिडक्टर है, ठीक है ना, जो डिडक्टर है वो 20% TDS काटेगा। अगर हमारे डिडक्टी के पास पैन नंबर अवेलेबल नहीं है तो कितना परसेंट TDS हम लोग काटेंगे, 20% TDS काटेंगे। अदरवाइज नॉर्मल केसेस में क्या है भाई, 1% फॉर इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड 2% किसके लिए, एनी अदर पर्सन्स एक्सेप्ट इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। लेकिन अब बात आता है कि भाई हम TDS काटेंगे कब, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम, कहने का मतलब एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब क्या होता है भाई कि ये जो TDS में लिखा है कि वेट एट द टाइम ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है। एट द टाइम ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि भाई आप जब बिल को बुक कर रहे हो ना, जब आपका कॉन्ट्रैक्टर है या जो सब कॉन्ट्रैक्टर है, जब वो आपके ऊपर बिल रेज कर रहा है, तो उस बिल की एंट्री जब आप अपने बुक में ले रहे हो, तो वो जो एंट्री ले रहे हो वो डेट, और जब आप पेमेंट कर रहे हो अपने कॉन्ट्रैक्टर को या सब कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट कर रहे हो, उन दोनों डेट में से विच एवर इज अर्लियर। मतलब या तो आप जिस डेट को इनवॉइस एंट्री कर रहे हो अपने बुक में वो डेट ले लीजिए और पेमेंट डेट ले लीजिए, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है ना। उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, TDS डिडक्ट करेंगे। अच्छा, व्हेन TDS इज नॉट डिडक्टेड, तो देखो ये जो क्वेश्चन बनता है कि व्हेन TDS हम लोग को काटना नहीं है, तो एक तरफ से आप ये भी पढ़ सकते हैं कि TDS का लिमिट क्या है। 194C के अंदर हम, मेरा लिमिट क्या है कि कब हमको TDS काटना है, कब नहीं काटना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिंगल बिल का अगर वैल्यू, अगर सिंगल बिल का वैल्यू अगर 30,000 रुपये से ऊपर हो जाता है तो उसका हम लोग को TDS काटना है। और एग्रीगेट बिल का अगर वैल्यू, मतलब पूरे साल में अगर किसी पार्टी का मान लीजिएगा छोटा छोटा अमाउंट जोड़कर, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का या सब कॉन्ट्रैक्टर का, अगर एक ही सब कॉन्ट्रैक्टर का अगर छोटा छोटा बिल मिलाकर अगर उसका एग्रीगेट बिल का वैल्यू 1 लाख रुपए से ऊपर हो जाता है, तो फिर हम उस पार्टी का, मतलब सब कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, उसका हम लोग TDS 194C के अंदर क्या करने वाले हैं भाई, काटने वाले हैं। लेकिन अगर सिंगल बिल का वैल्यू कितना बोला गया, 30,000 रुपये। अगर सिंगल बिल का वैल्यू
30,000 रुपये से ऊपर अगर हम किसी को बिल करते हैं तो उसका TDS 194C के अंदर काटने वाले हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है कि व्हेन TDS इज नॉट डिडक्टेड, कब हम लोग TDS नहीं काटेंगे। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि अगर सिंगल वैल्यू, अगर मान लीजिए किसी भी सिंगल बिल का वैल्यू अगर 30,000 रुपये से नीचे होता है, कम होता है, तो उसके ऊपर हम लोग नहीं काटेंगे। और अगर उसका एग्रीगेट वैल्यू मतलब पूरे साल का मिलाकर अगर एग्रीगेट वैल्यू 1 लाख रुपये से कम होता है तो भी हम लोग उसका TDS नहीं काटेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ कंडीशन है जहाँ पे कब हम लोग TDS नहीं काटेंगे, ये 2 केस आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि 194C आप लोग का क्लियर हो गया होगा। और ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप लोग जनरल एंट्री पास कर सकते हो या अपने बुक में पास कर सकते हो। तो 1 जुलाई को सत्यम कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड जो है एक बिल इशू करता है। ये 40,000 मैंने गलती से दे दिया है, ये 50,000 ही होगा। 1 जुलाई को क्या करता है, सत्यम कंप्यूटर लिमिटेड एक बिल इशू करता है 50,000 रुपये को, ठीक है ना, एलटेक लिमिटेड को फॉर सर्विसिंग ऑफ 50 कंप्यूटर, मतलब 50 कंप्यूटर का सर्विसिंग के लिए। और एक कंप्यूटर का सर्विसिंग का कितना पड़ता है, 1000। तो 50,000 रुपये इस तरह से पड़ गया। तो आपको बताना है कि भाई जो 2 जुलाई को हम लोग इसको पेमेंट कर रहे हैं, देखो हम लोग बिल कवरेज कर रहे हैं 1 जुलाई को, आप पेमेंट कब कर रहे हो, 2 जुलाई को। तो आप अपनी एंट्री फॉर द सेम इन द बुक, आप एंट्री कब लोगे। मान लीजिए कि वो बिल जो है 1 जुलाई को आपके ऊपर रीच किया, और अगर आप 1 जुलाई को अपने बुक में एंट्री ले रहे हो, भले ही वो पेमेंट आप 2 जुलाई को क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। आप एंट्री किस तारीख को ले रहे हो अपने बुक में, 1 जुलाई को। तो इन दोनों डेट में से विच एवर इज अर्लियर, तो अर्लियर कौन हो गया, 1 जुलाई हो गया। तो 1 जुलाई को जो आप अपने बुक में एंट्री लोगे उस दिन आप TDS काट लोगे। और आपका डिडक्टी कौन है, देखिए कंपनी है। तो कंपनी के केसेस में हम लोग TDS 194C के अंदर कितना काटते हैं भाई, कंपनी के केसेस में जो हम लोग TDS काटते हैं वो 2% काटते हैं, ठीक है ना। और हम कौन है, हम डिडक्टर हैं। डिडक्टर मतलब सत्यम कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड कौन हो गया, डिडक्टर हो गया। और जो एलटेक लिमिटेड है वो हमारा क्या हो गया, डिडक्टी हो गया, ठीक है ना। तो डिडक्टर जो है सत्यम कंप्यूटर लिमिटेड, एलटेक लिमिटेड का कितना % TDS काटेगा, 2%। तो जो ये AMC सर्विसेज हम करा रहे हैं, इसलिए हमारे बुक में क्या एंट्री हो जाएगी, वही आप एनुअल, आप ऐसे एक एंट्री जनरल एंट्री लिख सकते हो। जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेज अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा आपका, जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, एक तरह से आप देख लीजिए यहाँ पे। अगर आपको एंट्री अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं एंट्री भी आपको दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पे आप एंट्री भी ले सकते हो इसकी। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी भाई साहब, यहाँ पे एंट्री आपकी हो जाएगी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, ठीक है ना। एक मिनट रुकिएगा। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट हो जाएगा भाई, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज डेबिट कितना हो जाएगा, 50,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि खर्चा मेरा क्या है, 50,000 रुपया है। और टू सत्यम कंप्यूटर क्या हो जाएगा, टू सत्यम तो सत्यम कंप्यूटर लिमिटेड कितना हो जाएगा भाई, तो सत्यम कंप्यूटर लिमिटेड हम उसको कितना पेमेंट करने वाले हैं, 49,000 पेमेंट करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि उसका TDS हम लोग काटने वाले हैं, 2 TDS हम लोग काटने वाले हैं, 2 TDS ऑन AMC सर्विसेज, ऑन AMC, ठीक है ना, ऑन AMC सर्विसेज अकाउंट। ये कितना हम लोग काटने वाले हैं, 2% काटने वाले हैं। 2% कितना हो जाएगा अपना, 50,000 का 2% कितना हो जाएगा बताइए, 50,000 का 2% हो जाएगा 1,000। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, जनरल एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन की जनरल एंट्री ये अकाउंटिंग एंट्री हो गई। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देखिए कि 194C के अंदर कौन कौन से सर्विसेज आते हैं इसका बात किए। अच्छा, हु विल बी डिडक्ट TDS अंडर 194C, कौन लाइबल है TDS डिडक्ट करने के लिए, और किसका मतलब डिडक्टी कौन होगा, तो एनी रेसिडेंशियल पर्सन, एनी रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा। और कब काटेगा, तो जब आप बिल की एंट्री ले रहे हो या जब आप पेमेंट कर रहे हो विच एवर इज अर्लियर डेट पे। अगर आप एडवांस में पेमेंट कर रहे हो तो एडवांस के ऊपर TDS कट जाएगा 194C के अंदर, ठीक है ना। और TDS का रेट क्या होगा, तो मैंने आपको बता दिया कि इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए 1% होगा और एनी अदर पर्सन के लिए 2% होगा। और कौन कौन से TDS हमको 194C के अंदर TDS कब नहीं काटना है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, एक एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको 194C कंप्लीट किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और
लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना? चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।